गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास सेकेंड आज आपका हिंदी टर्न है और हिंदी में हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 6 पार्ट नंबर 6। तो अपनी बुक्स ओपन कीजिए। चैप्टर का नाम है आपका समझदार बनो। चलिए पढ़ते हैं। एक राजा के दरबार में एक ज्योतिषी था। कौन था? एक ज्योतिषी। ज्योतिषी कौन होता है? जो भविष्यवाणी करता है, भविष्य के बारे में बताता है, ठीक है, यानी कि आने वाले समय के बारे में। उसका एक बेटा था, उसका नाम दक्ष था। यानी ज्योतिषी का एक बेटा था, उसका नाम क्या था? दक्ष। ज्योतिषी चाहता था कि उसके बाद उसका बेटा दक्ष राज ज्योतिषी बने, ठीक है। यानी वह पहले खुद ज्योतिषी था, राज ज्योतिषी। अब वो क्या चाहता था कि उसका बेटा भी ज्योतिषी बने। लेकिन दक्ष उसकी तरह बुद्धिमान और मेहनती नहीं था, ठीक है। यानी ज्योतिषी जो था वो बुद्धिमान भी था, मेहनती भी था, लेकिन उसका बेटा उसकी तरह नहीं था। उसे किसी बात को समझने में बहुत देर लगती थी। कोई भी बात होती थी तो वो बहुत देर तक उसको समझने में देर लगाता था, बहुत ज़्यादा। फिर भी ज्योतिषी ने बड़ी लगन से दक्ष को ज्योतिष सिखाई। धीरे धीरे वह ज्योतिष के काम में कुशल हो गया। कौन? उसका बेटा, क्योंकि वह बहुत लगन से उसे सिखा रहा था। जब ज्योतिषी को विश्वास हो गया कि दक्ष अपना काम ठीक से जान गया है, तो वह उसे राजा के दरबार में ले गया और राजा से बोला, ठीक है। यानी कि ज्योतिषी ने बहुत उसको ज्योतिष सिखाई लगन से, तो वह धीरे धीरे काम में बिल्कुल ही ज़्यादा कुशल हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो फिर एक दिन जब उसको विश्वास हो गया कि यह बिल्कुल ठीक से सब कुछ जान गया है, तो वह उसे राजा के दरबार में ले गया और राजा से बोला, महाराज, यह मेरा पुत्र दक्ष है। इसने कई वर्ष तक ज्योतिष की पढ़ाई की है, ज्योतिष का अच्छा ज्ञान हो गया है, आप इसकी परीक्षा लेकर देखिए, ठीक है। यानी मैं महाराज के पास उसे ले गया, राजा के पास, और उन्हें जाकर बता दिया कि आप इसकी परीक्षा लेकर देखिए। तो राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, ठीक है, हम अभी इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं। अगर उसमें सफल हो गया तो हम इसे अपना राज ज्योतिषी बना लेंगे। राजा ने भी उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। राजा ने बातों ही बातों में अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। क्या किया राजा ने? अंगूठी अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। और फिर क्या किया उसने? लड़के से पूछा, बोलो दक्ष, मेरी मुट्ठी में क्या है? दक्ष ने अपने हाथ की उंगलियों पर हिसाब लगाया और बोला, महाराज, आपकी मुट्ठी में कोई गोल चीज़ है, ठीक है। यानी ये ज्योतिषी जो जानता ही था, तो उसने जल्दी से हिसाब लगाया उंगलियों पर और बता दिया कि आपकी मुट्ठी में क्या है? एक गोल चीज़ है। तो राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। दक्ष ने फिर हिसाब लगाया। कुछ मिनट तक हिसाब लगाने के बाद वह बोला, महाराज, वह चीज़ धातु की बनी हुई है। यानी उसने दूसरी बात भी बता दी कि वह किसकी बनी हुई है चीज़? धातु की। राजा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है। दक्ष की हिम्मत बढ़ गई। यानी दक्ष ने, जब राजा ने कहा कि तुम ठीक हो, दूसरी बात भी उसके बिल्कुल ठीक निकली, तो उसकी हिम्मत बनी। उसने फिर हिसाब लगाना शुरू किया। कुछ देर बाद वह बोला, महाराज, वह चीज़ बीच में से खाली है। यानी तीसरी बात भी उसने बता दी कि वह चीज़ क्या है? बीच में से खाली है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा क्या हो गया? खुश हो गया। उसे लड़के के ज्योतिष ज्ञान पर आश्चर्य हो रहा था। उसने कहा, शाबाश, अब सोच कर बताओ वह चीज़ क्या है। यानी जब उसने 3 बातें बता दी कि वह चीज़ कैसी है, गोल है, बीच में से खाली है, धातु की बनी हुई है, तो यह बात उसकी मतलब ज्योतिषी बता रही थी कि वह कितना ज़्यादा ज्ञानी हो चुका है ज्योतिषी में। तो इसलिए राजा भी खुश हो गया और उन्होंने उसे शाबाशी भी दी। अभी तक दक्ष ज्योतिष से हिसाब लगाकर बता रहा था, यानी उसको जो ज्ञान था उससे हिसाब लगा रहा था। अब उसे दिमाग लगाकर सोचना था कि वह चीज़ कौन सी हो सकती है, जो गोल हो, धातु की बनी हो और बीच में से खाली भी हो। तो वह ये सोच ही रहा था। उसने बिना अधिक सोचे समझे बोल दिया, यानी ज़्यादा नहीं सोचा उसने। और क्या बोला? महाराज, आपकी मुट्ठी में चक्की का पार्ट है। क्या बोल दिया उसने? चक्की का पार्ट। ये देखिए, दिख रहा है चक्की का पार्ट, क्योंकि ये गोल भी है, बीच में से खाली भी है, धातु का बना हुआ भी है। तो उसने बिना ज़्यादा सोचे समझे क्या कह दिया कि हाथ में चक्की का पार्ट है। यह सुनकर राजा हंस पड़ा। हंसने की बात है, क्योंकि चक्की का पार्ट तो राजा के हाथ में आ ही नहीं सकता। फिर वह बोला, दक्ष, तुम में ज्योतिष का ज्ञान तो अच्छा है, यानी बहुत अच्छा ज्ञान था उसे, क्योंकि उसने हिसाब लगाकर ज़्यादातर बातें सही बताई, लेकिन तुम में समझ नहीं है। हिसाब वगैरह सब उसने बिल्कुल सही लगाया, लेकिन समझदारी से काम नहीं लिया। तुमने उत्तर देने से पहले यह नहीं सोचा कि चक्की का पार्ट आदमी की मुट्ठी में नहीं आ सकता, ठीक है। तो राजा ने उसे बता दिया कि चक्की का पार्ट तो किसी भी आदमी की मुट्ठी में आ ही नहीं सकता। तो तुमने किससे काम नहीं लिया? समझदारी से। तुमने समझ कर कोई उत्तर दिया ही नहीं। ज्ञान के साथ साथ समझदारी भी ज़रूरी है, समझदार बनो। यानी उसे ज्ञान तो सारा था ज्योतिषी का, लेकिन आखिर में बस उसे समझदारी से काम लेना था, समझ कर उत्तर देना था, और उसने समझ कर उत्तर नहीं दिया, इसलिए वह असफल हो गया। तो राजा ने उसे क्या कहा? समझदार बनने के लिए कहा कि समझदार बनो। ज्योतिष तो तुम बन चुके हो, लेकिन तुम्हें क्या बनना है? समझदार बनना है। तो स्टूडेंट, आपने क्या समझा? समझदारी, ठीक है। ज्ञान के साथ साथ क्या ज़रूरी है? समझदारी भी ज़रूरी है। इस चैप्टर से यही सीखा है। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं एक्सरसाइज पर।
बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए हुए हैं, ठीक है, आपको ये करने हैं। ज्योतिषी के लड़के का नाम क्या था? आपको 3 दे रखे हैं उत्तर, पक्ष, दक्ष या राक्षस। तो सही विकल्प कौन सा है इसमें? दक्ष। बेटे का नाम क्या था? दक्ष। ज्योतिषी अपने लड़के को क्या बनाना चाहता था? राज ज्योतिषी बनाना चाहता था। तो आप क्या करेंगे? यह है ग, राज ज्योतिषी। राजा की मुट्ठी में क्या बंद था? उसकी अंगूठी। इसके बाद आते हैं प्रश्न उत्तर। लिखित प्रश्न है ये प्रश्न आपको नोटबुक पर यानी कॉपी पर करने हैं अपनी, ठीक है। तीनों के उत्तर भी लिखे हुए हैं। ज्योतिषी के कितने बेटे थे? ज्योतिषी का एक बेटा था। खा प्रश्न है आपका, ज्योतिषी का बेटा किस काम में कुशल हो गया? ज्योतिषी का बेटा ज्योतिष के काम में कुशल हो गया। राजा ने ज्योतिषी के बेटे से क्या बनने को कहा? राजा ने ज्योतिषी के बेटे से समझदार बनने को कहा। तो ये प्रश्न उत्तर आप कॉपी पर करेंगे। इसके बाद बुक एक्सरसाइज है सारी। दूसरी आपकी खाली जगह भरनी है आपको, ठीक है। ध्यान से आप इन्हें फिल करेंगे। एक ज्योतिष था किसमें? दरबार में। दक्ष मेहनती नहीं था, मेहनती के साथ क्या नहीं था? बुद्धिमान फिल कर देंगे। राजा ने अपनी बुद्धि में किसे बंद किया था? अंगूठी, तो आप यहाँ पे वो फिल कर लेंगे। राजा को लड़के के ज्ञान पर आश्चर्य हुआ। कौन से ज्ञान पर? ज्योतिष ज्ञान पर। ज्ञान के साथ साथ क्या ज़रूरी है? समझदारी। इस तरह से आपको ये फिल करना है। इसके बाद आते हैं किसने कहा, किससे कहा। यह मेरा पुत्र दक्ष है, इसने कई वर्ष तक ज्योतिष की पढ़ाई की है। तो किसने कहा था? ये ज्योतिषी ने कहा था। किससे? राजा से। तो आप क्या लिखेंगे? ज्योतिषी ने राजा से कहा। हम अभी इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं। राजा ने ज्योतिषी से कहा। आपकी मुट्ठी में कोई गोल चीज़ है? दक्ष ने राजा से कहा। इसके बाद नेक्स्ट एक और दिया हुआ है आपको, तुम में ज्योतिष का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, यानी ज्ञान तो अच्छा है लेकिन तुम्हें समझ नहीं है। किसने कहा था ये? राजा ने दक्ष से। इसके बाद भाषा और व्याकरण, ये एक्सरसाइजेज भी आपको फिल करनी है। इन शब्दों को ठीक करके लिखो, यानी कि शब्द ठीक नहीं है, अशुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, आपको शुद्ध करके लिखना है। मुट्ठी इस तरह नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह मुट्ठी लिखेंगे। फिर धातु इस तरह लिखा जाएगा, ज्ञान, उंगली, अंगूठी, शाबाश, हिम्मत, कुशल। इन शब्दों को पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है आपको? समझो और लिखो। कि आपको देखो दरबार दिया है, दरबार प्लस ई, ठीक है। जब तक ये दरबार के साथ अलग से प्लस करके ई दिया हुआ है तो ये स्वर है। अब ये मात्रा में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? दरबारी, ठीक है। इसी तरह से आपको बाकी करने हैं। मेहनती, पुत्री, बुद्धिमानी, ज्योतिषी, समझदारी, सारे फिल करने हैं। इसके बाद आपको चित्र में रंग भरना है, यानी ये अंगूठी है, इसमें आपको रंग भरना है। ये वर्क आपको अपना कंप्लीट करना है और टाइम से मुझे सेंड करना है। होमवर्क में आप क्या करेंगे? शब्द अर्थ और लिखित प्रश्न, ठीक है। और होमवर्क आपकी टाइमिंग सेम है बिल्कुल, कल सुबह 8 बजे से पहले आप मुझे सेंड करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको मैंने सारी एक्सरसाइज फिल कर दी है, तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी मात्राओं की गलतियाँ कुछ